साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र जोगुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका इसने मुझे मिलेगा। इसी विश्वास के साथ आइए चलते हैं भाग 53 में। आज का मुख्य बिंदु है मंगल का फल कुंडली के प्रत्येक भाव में, अर्थात जो हमारे 12 भाव हैं कुंडली के, इसमें मंगल अपना रिजल्ट क्या देता है वही हम आज इस भाग में जानते हैं। बृहद जातक के अनुसार यदि पहले भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है, प्रथम भाव में, क्योंकि प्रथम भाव होता है जिसको हम तन भाव भी कह सकते हैं, पहला घर भी कह सकते हैं, यदि यहाँ पर किसी का मंगल बैठा हुआ है किसी भी जातक का, तो निश्चित रूप में वो व्यक्ति उग्र स्वभाव का होगा, क्रोधी होगा, महत्वाकांक्षी होगा और साथ ही साथ उसके शरीर पे कहीं पर चोट का निशान भी हो सकता है, घाव का निशान हो सकता है। ऐसा प्रथम भाव का मंगल की विशेषता है। और द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है तो एक कटुभाषी वाला होगा, पारिवारिक क्लेश उसके जीवन में लगा रहेगा, साथ ही साथ मांस मदिरा खाने वाला भी हो सकता है और एक झगड़ालू प्रवृत्ति उसके अंदर देखने को मिलेगी। ये द्वितीय भाव का मंगल है। तृतीय भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो पराक्रमी होगा, साहसी होगा, वीर होगा, बुद्धिमान होगा। यहाँ का मंगल बहुत अच्छा बृहद जातक में बताया गया है। तीसरे भाव का यदि मंगल है तो उस व्यक्ति के अंदर साहस और वीरता के गुण अधिक मिलेंगे। चौथे भाव का यदि मंगल है तो सुख से रहित भी हो सकता है, अर्थात उसके भाग्य में सुख कम होगा और घर से बहुत दूर भी वो व्यक्ति हो सकता है जिसका चौथे भाव का मंगल हो। यदि स्वग्रह हो मंगल तो फिर वो व्यक्ति भूमि वाहन जमीन जायदाद का मालिक भी होगा, यदि स्वग्रह हो, उच्च का हो। लेकिन यदि उच्च और स्वग्रह न हो तो मंगल वाला व्यक्ति सुख से रहित हो सकता है और घर से भी दूर हो सकता है। पंचम भाव में यदि मंगल है, पांचवें स्थान में, जिसको विद्या बुद्धि और संतान का खाना कहते हैं, तो यहाँ पर संतान कम हो सकती है या संतान रहित भी हो सकता है। निर्धनता और कपट उसके अंदर देखने को मिलेगा, व्यसनी भी हो सकता है और गुप्त रोग भी उस व्यक्ति को लग सकता है। ऐसा पंचम मंगल की विशेषता है, उसके अंदर ये गुण पाए जाएंगे। छठे भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति बलवान होगा, शक्ति संपन्न होगा और शत्रुहंता, अर्थात शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, शत्रुओं का दमन करने वाला व्यक्ति होगा और सरकारी सेवा में उच्च पद पर भी आसीन हो सकता है। ब्लड संबंधी रोग या खून संबंधी रोग उसको हो सकते हैं। यहाँ पर मंगल की ये विशेषता बृहद जातक में बताई गई है। इस प्रकार से सप्तम भाव में यदि मंगल हो तो सप्तम भाव का मंगल मांगलिक भी होगा, पति हो या पत्नी हो या लड़का लड़की जो भी हैं, यदि यहाँ पर मंगल है तो उसे हम मांगलिक कहते हैं। और इसमें एक दूसरे के लिए कष्टकारी भी बताया जाता है। यदि सप्तम मंगल हो और वैवाहिक जीवन यदि ठीक प्रकार से कुंडली मिलान नहीं किया गया है तो वैवाहिक जीवन भी दुखी हो सकता है, सप्तम मंगल यदि यहाँ किसी जातक का बैठा हुआ हो। इसके बाद अष्टम मंगल में यदि जातक कम संतान वाला होगा, व्यसनों से युक्त हो सकता है, मांस मदिरा खाने वाला होगा और चोट या घाव का होना और एलर्जी होना, खुजली इत्यादि उस व्यक्ति पे हो सकती है। अष्टम मंगल ब्लड संबंधी रोग उस व्यक्ति को लग सकते हैं। अष्टम मंगल की ये विशेषता यहाँ पर बताई गई है। नवम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो धनवान होगा, पुत्रवान होगा, सौभाग्यवान हो और मित्रव्ययी और धार्मिक होगा। यहाँ का मंगल बहुत अच्छा बताया गया है। नवम भाव का मंगल उस व्यक्ति के पास सब कुछ पर्याप्त होगा, सर्वसंपन्न होगा और साथ ही साथ मित्रव्ययी भी होगा और धार्मिक प्रवृत्ति भी उसके अंदर होगी। दसम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है, दसम स्थान में यदि मंगल है तो जातक कुलदीपक होगा, अर्थात अपने कुल का नाम रोशन करेगा, विख्यात होगा और दूर दूर तक उसका नाम होगा, प्रसिद्धि प्राप्त करेगा या किसी सेना या पुलिस में बहुत बड़ा अफसर होगा और साथ ही साथ धनवान भी होगा। यहाँ पर यदि मंगल दसम भाव में बैठा हुआ है तो 11वां भाव का मंगल यदि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो धनवान तो होगा ही, साथ ही साथ कई प्रकार के लाभों से युक्त भी होगा, विभिन्न प्रकार के लाभ उसको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे और साथ ही साथ सुखी जीवन भी वो व्यतीत करेगा। 11वां मंगल 10वां मंगल बहुत उत्तम बताए गए हैं। इसके बाद 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो यहाँ का मंगल अच्छा नहीं है, एक झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, बिना बात का झगड़ा मोल ले लेगा और साथ ही साथ अनुचित कार्य करने वाला और विदेशों में यात्रा भी करवा सकता है। तो इस प्रकार से आज के भाग में आपको मैंने मंगल की जानकारी दी कि मंगल द्वादश भाव में, अर्थात प्रत्येक भाव में मंगल का क्या रिजल्ट होता है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।